हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नेहा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सारे यूट्यूब फैमिली जो यूट्यूब नहीं चलाते हैं उनका भी स्वागत है। छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। तो मैं नेहा आज सुबह सुबह काम पे लग गई थी। मतलब बहुत सुबह नहीं थी भाई साहब, 11 बज चुके थे क्योंकि मेरे यहाँ लाइट थी नहीं। लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है। कटौती मेरे मुँह में कुछ है इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो 11 बजे लाइट आई, बच्चे भूखे थे, उनको पराठा और चाय खिलाकर संतुष्ट कर दिया था और मैं लग गई थी घर के कामों में। आज संडे का दिन था तो संडे को मैं अपना घर पूरा धुलती हूँ क्योंकि ये ना मुझसे झाड़ू झाड़ू तो होता है, पोछा ओछा नहीं हो पाता है रोज़ रोज़ का। तो इसलिए मैं संडे को ना पूरा घर अपना धुलती हूँ। तो आज स्टार्ट कर दिया था घर धुलना। तो मैं घर धुल रही थी, बिटिया हमारा ब्लॉग बना रही थी, वीडियो शूट कर रही थी मतलब कि, और धीरे धीरे काम हो रहा था। घर में बहुत प्राणी थे नहीं, भाई एक आध थे, वो सो रहे थे, कुछ ऑफिस गए थे, कुछ ऑफिस से लौटे ही नहीं थे क्योंकि कुछ की नाइट ड्यूटी रहती है, कुछ की डे की ड्यूटी रहती है। तो 8-9 मिनट का ब्लॉग हो जाता है। कितना बोलूँ मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ, बहुत सोचना पड़ता है मुझे बोलने के लिए। तो इसको जब ना पूरा घर धुल दो तो 2-4 दिन मतलब थोड़ी चमक रहती है, घर में साफ़ सुथरा रहता है। बस झाड़ू लगा लो, ये पोछे ओछे का काम उससे नहीं हो पाता है रोज़ रोज़। इतनी थक जाती हूँ ऐसे। 2 बच्चे हैं, वो तो मेरा आधा दिमाग वैसे खा जाते हैं सुबह सुबह। आज संडे का दिन था, रोज़ आधा खाते थे, आज तो पूरा खा गए थे। तो ये झाड़ू पोछा होने के बाद मैं नहा के आ गई थी। बहुत कपड़े थे, इतने कपड़े रोज़ निकलते हैं तो ये मैं रोज़ धुल के डालती हूँ। आज भी वही काम था मेरा, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ डंडे, तो मेरा काम वही रहता है, रोज़ का रोज़ कपड़े धुलना। तो मैं कपड़े धुल के आ गई थी, नहा के कपड़े बाहर डाल रही थी। गेहूँ भी हमने डाल दिया था और आसमान में बादल, काले बादल घने छाए हुए थे। बारिश का इंतज़ार हम लोग भी कर रहे थे, किसान भी कर रहे थे। हमारे पिताजी मतलब कि ससुर जी खेत में बैठे थे, वो भी पानी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब बारिश हो, कब उनके धान की फसल में पानी लगे। इंतज़ार करते करते बेचारे को थक हार कर अपने खेतों में पानी लगाना पड़ा। तो वो पूरी रात वहाँ पे पानी लगा रहे थे। हमारी सर की तौलिया भी खुल कर नीचे गिरने वाली थी, तो हमने उसको समेट कर अपने कंधे पर डाला और अपने बालों को थोड़ा सा झटका पटका, मतलब थोड़ी एक्टिंग दिखाई। ये मैं नहा वहा के एकदम फ्रेश होकर अपना मेकअप वेकअप थोड़ा सा पोत पात के आ गई हूँ बाहर। और अब काम है खाना बनाने का। मौसम भी अपना उछल कूद मचाए हुए है, बारिश हो नहीं रही है। और ये मेरे मायके से आज ही सुबह थोड़ा सा ये हाइब्रिड पालक बोलते हैं, ये आया था, और अरवी के पत्ता। आज हमको ना उड़द दाल खाने का मन था। बहुत दिन हो गए थे, उधर ठंडक में बनता था तो इस टाइम पालक बथुआ कुछ मिल नहीं रहा था, तो मेरे वहाँ लगा था। तो हस्बैंड गए थे, मेरे भाई ने बुलाया था कुछ चिकन मटन खाने के लिए। तो रात में पहुँच नहीं पाए थे, तो सुबह उधर से जब ड्यूटी से लौटे, छुट्टी हुई थी, नाइट ड्यूटी थी, तो सुबह सुबह वापस आए तो उधर से होते हुए आए। तो हमने सोचा लाओ इसको इतनी टाइम ही बना लेते हैं। तो आज हमने इसको काटते हुए नहीं बनाया क्योंकि मेरे एक वीडियो में ना उसमें कॉपीराइट आ गया। उसमें मैं चाकू से पत्ते को काट रही हूँ, तो शायद मुझे लग रहा है इसी के वजह से चाकू दिख गया, या भगवान जाने यूट्यूब को क्या दिखा कि उसने कॉपीराइट दे दिया है। और ये बच्चे भी, बिटिया हमारी ना ज़्यादा नौटंकी कर रही थी मैगी खाने के लिए, तो इसके लिए इधर एक चूल्हे पे मैगी चढ़ा दिया था और एक पे हमने दाल बना लिया था। दाल भी हमारी बन रही थी और तब तक मैगी बन गई थी। दूसरे चूल्हे पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी आलू फ्राई करने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। तो ये कचरी भी बहुत दिन से रखी थी, तो हमने सोचा लाओ थोड़ा बना लेते हैं क्योंकि बच गया था 2। पेट में इतने ज़ोर ज़ोर चूहे कूद रहे थे कि क्या बताएं। घर में भी बहुत चूहे हैं और पेट में भी बहुत कूद रहे थे। तो हमने थोड़ी सी कचरी भी तल के रख दी और उधर दाल भी बन रही थी। और हमारे घर में ना ऐसा होता है कि जब खाना जिस दिन नहीं बनता है उस दिन लोग, हमारे घर के सदस्य किचन के बाहर ना लाइन लगा देते। तो हमारे देवर को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, वो बार बार ना भाभी कुछ बन गया, भाभी कुछ बन गया कर रहे थे। तो हमने ना फटाफट दाल बनाया, सब्जी भी डाली और चावल भी बीन के रख दिया था कि फट से बना दें, लोग खा ले, नहीं तो ऐसे लटके पड़े रहेंगे। तो फिर कितना बोलें भाई, आलू भी लाल लाल फ्राई हो गया था एकदम मस्त। आज बनाने वाले थे दाल भात आलू भुजिया, मतलब कि बिहारी भोजन। बिहारी लोग ज़्यादा खाते हैं ना,
और ये मैगी भी बच्चों से हमने थोड़ी सी चुरा ली थी, क्योंकि उन लोगों को दे दिया था, एक ही पैकेट बनाई थी तो थोड़ी सी चुरा के रखी थी, क्योंकि सामने रख दे तो ये मांग लेते सब, वो भी नहीं खाने देते। तो हमने थोड़ी सी चुरा के रखी थी और चुपचाप किचन में खड़ी होकर देखो कैसे लपालप जेब निकाल के खा रही हूँ मैं। मन कर रहा है ना आप लोगों का खाने का? ये देखो, आधा मुंह में जा रही है, आधा मुंह के बाहर निकल रही है। जल्दी जल्दी खा रही थी कि कहीं किसी की नज़र पड़ी तो कह गए हमको नहीं दी, खुद ही अकेले अकेले उड़ा रही हैं। बच्चे तो पहले छीन लेके भागेंगे, वो तो ऐसे नहीं खाने देते हैं कुछ। ये देखा, जो बचा था पानी उसको भी गटक गई, और इधर आलू भी अच्छे से फ्राई हो गया था, और देवर ने ना ऐसे दम करके रखा था, खाना बन गया। बताओ, अभी भूख बहुत ज़ोर की लगी। जिस दिन बना के रख दो उस दिन एक बंदा नहीं दिखता है हमारे किचन में खाना खाने के लिए, ऐसे खाना रखा रह जाता है। लेकिन आज थोड़ी देर हुई थी ना, इसीलिए बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। और ये धनिया की पत्ती हमने थोड़ी सी छुपा के रखी थी, क्योंकि धनिया पत्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। खाना में डाल दो तो 4 चांद लग जाता है, तो इसीलिए मैं इसको बहुत छुपा के रखती हूँ, किसी के नज़र पड़ने नहीं देती हूँ। सच में लपेट वपेट के बढ़िया पन्नी में, काली पन्नी में रखती हूँ ना, सफ़ेद में रखूँ तो दिख जाएगा, इसीलिए मैं इसे काली पन्नी में छुपा के रखती हूँ। और थोड़ा सा हमने आलू में डाल दिया था और थोड़ी सी काट के रख दी थी दाल में डालने के लिए। तड़का भी हमारा तैयार था और खाने वाले भी तैयार थे ना। चावल भी आधा बीन गया था, तो हमने सोचा थोड़ा और बीन लेते हैं, क्योंकि शाम को बच जाएगा तो शाम को चल जाएगा, नहीं तो शाम को फिर बनाना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा चावल भी हमने बीन लिया। और दाल तड़का डालने के लिए, तड़ाई बोल रहे हैं, तड़का डालने के लिए हमने घी भी डाल दिया था। घी गर्म हो गया, जीरा का तड़का डाला और प्याज और लाल मिर्ची का तड़का हमने बनाया। आप लोग ये बताते नहीं कि हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, ये बताया करें ना। जब देखते नहीं होंगे तो बताएंगे क्या? पूरा ब्लॉग देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि ब्लॉग के अंदर क्या हो रहा है, तभी तो बताएंगे। अभी नाइस ब्लॉग लिख दिया, जब मुझे पता है कि हमने नाइस बनाया है नहीं तो नाइस ब्लॉग कहाँ से होगा। ये देखा ना कितनी मस्त दाल बनी है हमारी, बिल्कुल काली काली। वाओ, आया ना मुँह में पानी। ये गरम गरम सकपहिता दाल और भात, क्या पूछना है भैया, मज़े आ जाते हैं। ठंडक में तो क्या पूछना भाई। और ये हमने अपने देवर की थाली लगा रखी थी, जिन्होंने बिल्कुल नाक में दम कर रखा था खाने के लिए। आज ये खाना वाना खाते नहीं वैसे ना, एक रोटी में इनका काम चलता है, लेकिन आज बना नहीं था इसीलिए इनको बहुत जल्दी मची हुई थी। अब ये लाल हरी मिर्ची ढूंढ रहे हैं किचन में, जो कि है ही नहीं, आज ख़त्म हो गई है। अब ये लगे हैं पड़े, फ्रिज खोल रहे हैं, इधर उधर खोज रहे हैं इनको हरी मिर्ची मिल जाए। बाहर पेड़ लगा था वो भी सूख गया है, तो अभी क्या करें। अब इन्होंने ना, इनकी नज़र सूखे मिर्चे पे पड़ गई है। इन्होंने सूखे मिर्चे का डिब्बा उठाया भूनने के लिए, लेकिन बेचारे क्या करें, अगर इनको मिर्चा भी मिल गया ना तो इनको माचिस नहीं मिल रही थी गैस जलाने के लिए। ओके, आप लोग बताइएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। राधे राधे।